दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद ज्योतिष आचार्य। आज की इस ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जैसे कि पहले एरीज और टॉरस दोनों राशियों का विवेचन हो चुका है, और इसके साथ साथ में मैंने अभी अगस्त महीने के ही उसमें बनाए थे, एक कुंभ राशि का भी क्रेस का भी बनाया था, और मकर राशि का भी, और इसके साथ साथ में हमने एरीज और टॉरस को भी अभी कुछ ही दिनों में, एक दो दिनों में देखा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो जेमिनी है, मिथुन जो राशि है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। और ये जो मिथुन राशि के लोग होते हैं, ये किस तरह से होते हैं, तो और कैसे लोग होते हैं, और कैसा इम्पैक्ट इनका अपने लाइफ का होता है, और किस तरह से अट्रैक्टिव वे से ये लोगों को दूसरे लोगों के साथ में मिक्सअप होते हैं। और ये जो मिथुन राशि के लोग होते हैं, तो ये खास बात इनकी ये होती है कि इनका जो लॉर्ड होता है मिथुन राशि का, जेमिनी का, वो होता है बुध होता है। और इनको खाना पीना और घूमने फिरने का काफ़ी शौक होता है। इसके साथ इनकी जो सबसे जो अच्छी बात देखी गई है, इनकी वाक्पटुता होती है, और वाणी में ये बड़ी निखार ले आते हैं। यदि इनका जो ग्रुप अच्छा है तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन की जो क्रिएशन और एक्सप्रेशन, दोनों चीज़ें इनकी बहुत अच्छी होती हैं वाणी के द्वारा, मतलब बोलने की जो इनका जो बोलने का ढंग है। और इसके साथ साथ ये लंबे होते हैं, मौजी स्वभाव के होते हैं, मनमौजी स्वभाव के होते हैं, और आज ये करना है और वो करना ही है, इस तरह से इनका रहता है। तो इसके साथ साथ ये जो मिथुन राशि के लोग होते हैं, ये स्वभाव से थोड़ा शर्मीले भी होते हैं, और छोटी छोटी बातों से परेशानी भी हो जाती है इनको। संगीत का भी इनको बहुत शौक होता है, और कला के प्रेमी होते हैं। और जो जेमिनी है, ये किसी भी चीज़ों को ये जल्दी पकड़ लेते हैं, और इसके साथ साथ जो चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती उसका रिस्क नहीं लेते। यदि आप सोच समझ कर के कार्य करते हैं तो उसमें सफल होते हैं, और दूसरों को कभी कभार ये क्रिटिसाइज कर लेते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी इनकी लाइफ में ऐसे आते हैं कि कहीं कहीं पर यह ऐसा होता है कि उसको हमें नहीं करते तो ठीक था। तो दोस्तों जो जेमिनी के लोग होते हैं, ये कुछ हद तक तो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इनको लगता है कि हमने इसको गलत बोल दिया है। और इसके साथ साथ जो इनका ये जो शुरुआत होती है, शुरुआत के दिन होते हैं इनके, जैसे बचपन का जो इनका होता है, बचपन में ये चाहे उनका बचपन हो, छोटे में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, इनको कोई ना कोई इनके साथ में ऐसा चाहिए कि जो इनकी बड़ाई करे। तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई लोग जो है इनके बारे में बोलते हैं कि भाई अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, और इस तरह से इनको इनकी पुरानी बातें याद दिलाओ तो इनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और जो इस तरह से प्रशंसा के लिए ये बहुत लालायित रहते हैं, और कहीं पे प्रशंसा हो तो अच्छा लगता है इनको। वाक्पटुता तो होती है, और ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में होते हैं। तो इनको जो इनको चाहे तो जल्दी चीज़ों को ये कैच कर लेते हैं, जिन चीज़ों को ये चाहते हैं जल्दी से उनको कैच भी कर लेते हैं। एक्टिविटीज़ ये बहुत अच्छी होती है, बुद्धिमत्ता बहुत होती है, तेज होते हैं, परंतु ये चंचल चंचल स्वभाव के होते हैं बचपन में। और जवानी में तो इनका ये होता है कि जवानी में भी उसी तरह से भाग दौड़ इनकी ज़्यादा रहती है, और उसके बाद ही इनको सफलता मिलती है। और उसके बावजूद भी आगे बढ़ने में जो है सफलता तो इनको मिलती है, पर थोड़ी देर से मिलती है। तो इनका जो टर्निंग पॉइंट है जो लाइफ का, वो मैं कहूँगा 24 साल के बाद ही है। 24 ईयर्स के बाद ही टर्निंग पॉइंट होता है, और ये 30-32 साल तक अच्छे राइज कर लेते हैं जिस फील्ड में जहाँ पर भी होते हैं, एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई करके, और अच्छी ग्रोथ बना लेते हैं अपने लिए। तो ये है। और बुढ़ापा भी इनका
एक व्यापारिक अंत तक ये किसी न किसी काम में लगे रहते हैं और ट्रैवलिंग का इनको बहुत शौक होता है। और दोस्तों जब ये बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो इनका स्पिरिचुअल कनेक्ट भी हो जाता है और और लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि इनका जो मरकरी जो इसका जेमिनी का लॉर्ड होता है, बुध होता है, तो अपनी ही चलाते हैं ये, चाहे छोटे में हो, चाहे जवानी में हो, चाहे वो ओल्ड एज में हो, इनको अपनी ही चलानी होती है। और इनके साथ ग्रुप भी ऐसा होना चाहिए जो इनकी थोड़ा बड़ाई करे और उसमें ही आनंद लेते हैं। तो इस तरह का मिथुन राशि का है और बहुत अच्छी राशि है वो तो। और सबसे अच्छी बात है कि यदि इनको ग्रुप अच्छा मिलता है, ये इनको संगत अच्छी मिलती है, तो ये राशि बहुत आगे तक पहुंच जाती है और अच्छी संगत से ही ये बहुत अच्छा राइज कर लेते हैं लाइफ में। तो जेमिनी के लिए यही है कि शुरू से इनको अच्छी संगत मिले, अच्छे लोग मिले और प्रोग्रेसिव मिले, तो ये अपनी लाइफ को, करियर को बहुत आगे बढ़ा जाते हैं। और यदि इनकी संगत थोड़ा दूसरी है तो देर से सफलता मिलती है, क्योंकि कई सारी चीज़ों में ये रिस्क नहीं लेते हैं, उसमें पढ़ाई में या किसी और चीज़ में, तो उसमें लापरवाह हो जाते हैं। और यदि संगत अच्छी मिलती है तो उसमें दूसरों के साथ में वही करते हैं और जल्दी पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, फिर आगे अच्छा रनअप होता है इनका लाइफ में। तो ये है। और इसके बाद दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इनका इस समय जो मिथुन राशि का है, तो मैं ये कहूँगा कि इनके ठीक जो 11वें भाव में है, मिथुन राशि से ठीक 11वें भाव में इस समय गुरु और राहु दोनों हैं। तो मैं गुरु को तो इनका राजयोगी कहूँगा मैं, और राहु वहाँ पर तो है। और जब गुरु के साथ में राहु होते हैं तो गुरु चंडाल योग बनता है, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था कि और राशियों में तो राहु के साथ में जब गुरु वहाँ पर ट्रांजिट करते हैं तो गुरु चंडाल योग हो जाता है। तो इस गुरु चंडाल योग का मतलब ये होता है कि गुरु ने जो उस समय अवधि में देना होता है उस जातक को, वो देने में थोड़ा सा कमी आ जाती है, या उस समय उस हिसाब से अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि राहु के आने से जो है धाराएं बदलती हुई नजर आती है और जातक को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो इनकी डिग्री होती है, जैसे बचपन होता है, फिर जवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है, तो जब 4 डिग्री से और 18-20 डिग्री तक जो ये प्लेनेट की चाल होती है, तो उसमें एक जवानी वाला रनअप होता है, ठीक है। और जब इनका 4 डिग्री और उससे कम होता है तो उसमें ये समझे कि वो मृत अवस्था, मतलब बहुत ही ऐसे अवस्था में होते हैं जबकि वो कुछ देने के लायक नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से तो ये समय का जो ये गुरु और राहु का जो योग है इनके 11वें भाव में है, वो ठीक ऐसे ही लगता है, क्योंकि राहु तो बिल्कुल डाउन है, उसकी 4 डिग्री से भी कम है। तो उसको ये समझिए कि वो गुरु का जो भी गुरु की जो एक्टिविटी है, या जो गुरु जिस जिस अवस्था में है, और गुरु जैसे ही कुंडली के लिए जो इम्पैक्ट अच्छे अच्छे भाव बना रहा है या अच्छे रिजल्ट के लिए जो कह रहा है, वो इस जातक को मिल रहे हैं वहाँ पे। तो मिथुन राशि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु चंडाल योग से। और गुरु का जो जिस स्थान पे जहाँ पर भी वहाँ पर सीधे युति हो रही है, या गुरु जिस जिस प्लेनेट को भी देख रहे हैं, ये जिस भाव को देख रहे हैं, उस भाव से संबंधित इनको फल मिलता है। तो गुरु का जैसे कि इनके तीसरे भाव पे पहली दृष्टि है, तो तीसरे भाव से मतलब है कि भाइयों के साथ में अच्छा रहेगा और इनका पराक्रम भाव बहुत अच्छा है और ये अपने कामों में लगे रहेंगे, ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद आप कहा देंगे फिर इसके पंचम भाव में दूसरी दृष्टि है गुरु की। तो पंचम भाव के मतलब है कि हायर स्टडीज में ये समय इनका अच्छा चलेगा। और उसके बाद जैसे संतान पक्ष है तो संतान भाव भी बहुत अच्छा है। तो जो जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं इस समय और जिनकी मिथुन राशि है, तो उनका करियर बहुत अच्छा है, वो इससे घबराए नहीं। या और कई लोग इस पे बोलते हैं कि भाई गुरुचंद्र जो हो गया, ऐसा हो गया, राहु ने कर दिया, उसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही होंगी, ये हो रही होंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यदि राहु का यहाँ पर
किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा को चल रहे हैं। एक बकरी है, एक सीधा चल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि दोनों का, और दूसरा जो है राहु की डिग्री कम है, तो उससे क्या हो रहा है कि गुरु गुरु जिन जिन भावों में दृष्टि पड़ रही है वो संबंधित भाव जो है प्रबल हैं। तो दोस्तों मैं आप बताऊंगा कि जैसे पंचम भाव पे भी दृष्टि है गुरु की, तो पंचम भाव का हायर स्टडीज क्या है, तो हायर स्टडीज आपके अच्छे रहेंगे। आइदर यू आर इन रिसर्च और डूइंग हायर क्लासेस, जैसे आप एमएससी कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, या आपके साथ में बीटेक एमटेक कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए इस समय है। इसमें घबराने की बात नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा, और आपको अच्छा पकड़ा हुआ भी है, तो उससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो संतान है, और संतान भाव भी, जिन लोगों की मैरिज वगैरह हो गई उनका संतान भाव भी अच्छा है, संतान की भी इसमें अच्छे चांसेस हैं, और जो जिनके संतान है वो भी ठीक ठाक इस समय बढ़िया स्थिति में है। और उसके बाद नवम दृष्टि है सप्तम भाव में, जो तीसरी दृष्टि जो ये उसकी गुरु की है, वो सप्तम भाव में है। और सप्तम भाव के स्वामी जो है वो भी 9 है, तो धनु राशि है, तो उसके स्वामी भी जो है बृहस्पति है। तो बृहस्पति है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ठीक है। बृहस्पति की जहाँ पर भी होती है बृहस्पति, तो यदि कुंडली में आपका लग्न में बैठ जाता है, तो कहते हैं कि कुंडली की 1 लाख या 1.25 लाख जो दोष होते हैं वो पहले दूर हो जाते हैं। तो गुरु का जो कुंडली में जो स्थान है वो सर्वोपरि है, और जुपिटर जब भी अच्छी सक्षम स्थिति में होता है तो अच्छे रिजल्ट से पूरी लाइफ में उस समय मिलते रहते हैं, उस समय के अनुसार। तो दोस्तों ये है। और जैसे कि हमने कहा था, इनका जो शनि है इनका 9वें भाव में है शनि, मिथुन राशि से 9वें भाव में। दोस्तों मैं चंद्र कुंडली से बता रहा हूँ, आपकी जन्म कुंडली तो मेरे पास है नहीं, लेकिन चंद्र कुंडली से, क्यों आपकी राशि जो है मिथुन, तो जहाँ पर चंद्रमा है उस हिसाब से बता रहे हैं। तो जो राशि है मिथुन, उससे ठीक जो 9वें भाव में है वहाँ पर बैठे हुए हैं इस समय शनि। तो जो भाग्य है, भाग्य का जो स्थान है, वहाँ पर थोड़ा सा हम ये बोलेंगे कि भाई शनि के वहाँ पर जाने से, या बकरी होने से, या इस स्थिति होने से थोड़ा सा हल्का सा प्रभाव तो है, लेकिन मैं ये कहूँगा आपको कि ये प्रभाव सब दूर हो जाते हैं यदि आप आध्यात्मिक है ना, स्पिरिचुअल आप बहुत आसानी से बन सकते हैं। यदि आप अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो आपके अंदर वो चीज़ें, भावनाएं आने शुरू हो जाती हैं। और स्पिरिचुअलिटी का ये है कि एक बार ईश्वर ने हाथ पकड़ लिया तो आप उस रास्ते पर रहोगे। दशाएं तो आते हैं, दशाएं में हम चेंजेस महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आदमी फिर उधर को झुकना शुरू हो जाता है और आध्यात्मिक रहता है। आध्यात्मिक रहने से सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक तो आपका जो ये हृदय है ना, हृदय, इसमें शांति बनी रहती है हृदय में। वहाँ पर जो आप ईश्वर के चरणार बिंदु को आप अपने हृदय में यहाँ पर रखते हैं तो आप बड़ा सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ उसी को माना है विश्वास से। तो उसके साथ साथ आपका जो समय आप खुद महसूस करेंगे, मैं मिथुन राशि के लिए कह रहा हूँ, आप खुद महसूस करेंगे। आज ये जो भी मिथुन राशि का व्यक्ति इस समय स्पिरिचुअल है और इस समय वो पूजा पाठ में ध्यान देता है, ये ईश्वर को मानता है, मतलब सबसे बड़ी चीज़ है फेथ मानता भी है, और थोड़ा भक्ति करता है। भक्ति तो करनी पड़ती है, देखो भक्ति तो जरूरी है, तो भक्ति हमारे अंदर रहनी जरूरी है, तभी तो एक मानवीयता जो है, हाँ, उसको हम कायम करेंगे, और एक अच्छी अच्छी जो ह्यूमैनिटी है उसको हम अटेन करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि यदि आपकी भक्ति भाव अच्छा है ईश्वर में, तो ये सारी दशाएं जो भी है कि जहाँ पर, जैसे मैंने अभी कहा कि शनि आपके जो है भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो अचानक से ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में ये बोलता है कि भाई शनि बैठा हुआ है, राहु है, तो आपकी जो भाग्य का है उस समय ये हो गया या रुकावट हो गई। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। शनि वहाँ पर बैठा हुआ है, तो शनि हमेशा ये कहता है कि आप अच्छे कर्म करिए और अच्छे रास्ते पर चलिए। यदि आप कर्मबद्ध हैं और ईश्वर को भी मान रहे हैं तो आपका समय जो है बिल्कुल टर्न हो जाता है, बिल्कुल एकदम बैक होकर के अच्छा लगने लगता है। तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा, और खुद भी आप मेहनत कर रहे हैं और सही दिशा में हैं तो बहुत आगे आप चले जाते हैं। तो बुध राशि तो वैसे भी इस तरह की राशि है कि उसको प्रेरित होना चाहिए, और यदि प्रेरित करने वाले लोग हैं तो अच्छी पकड़ बन जाती है और बहुत आगे बढ़ जाते हैं।
तो ये है। और शनि का भी जो पहली दृष्टि है वो आपकी पड़ रही है एकादश लाभ स्थान में, वहाँ पर गुरु और राहु है, ठीक है। और उसके बाद तीसरे स्तंभ में पड़ रही, और उसके बाद ये है उसका फिर ये छठे छठे भाव में पड़ रही। तो दोस्तों इस जो ये जो प्लेनेट की स्थिति है, इस हिसाब से जो ये समय है जो मिथुन राशि का, वो आप ये समझिए कि बहुत अच्छी गति पकड़ सकता है, बशर्ते आप समय को समझ करके, यदि आप समय को समझ करके और फिर अपनी उस धारा की तरफ जाएं जो आपकी प्रोग्रेस की धारा है। यदि आपने उससे आलसीपन किया तो फिर देर से रिजल्ट आते हैं, और यदि आपने आलसीपन नहीं किया तो आपको बहुत सटीक रिजल्ट आएंगे और बहुत सही धारा में आप आगे बढ़ोगे। तो ये है। और शनि की जो ढैया है उससे तो आपकी मुक्ति हो ही गई है। और 22/4/23 से मेष राशि में बृहस्पति हैं और राहु के साथ में है, और पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राहु की जो डिग्री के अनुसार जो अवस्था है वो मृत अवस्था है, और जो बृहस्पति है उनकी भी एक अच्छी अवस्था है, वो 18 डिग्री में, 4 से 18 डिग्री उस समय कहते हैं युवा अवस्था में होते हों, तो उस समय जो है एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, और जो भाव है उनका सही फल उस समय आपको मिलता है। तो दोस्तों ये है। और मैं ये कहूँगा कि जीवन का मूल मंत्र यही है कि आप सादगी से रहिए, आप जो है ईश्वर को भजिए, और आप अपने अच्छा काम करिए जो मानव मूल्य के लिए सबसे अच्छा है, सबकी भलाई के लिए है, तो आप बहुत आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि आपका एक तरफ से जो है मेहनत करना जो है लाइफ में, आप उसको गांठ बांध के रख ले कि मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। और कर्म प्रदान विश्व करे राखा, जो जस कर सो तस फल चाका, ये भी क्या हुआ है। और दैव दैव आलसी पुकारा, ये भी रामचरितमानस में है कि आलसी न हो आदमी तो वो कई सारी चीज़ों को अटेंड कर लेता है जो कि लाइफ में आपको बहुत देर से मिल रही है वो तुरंत मिल जाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, और अगला ब्लॉग हम दूसरी राशि में बनाएंगे और हर महीने इसी तरह से राशिफल दिया करेंगे, और आप मेरे साथ में इसी तरह से बने रहिए। और मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, कृपया मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली के नाम से एक चैनल है, इसको जरूर लिंक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइबर बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो धन्यवाद दोस्तों, और आपका जो समय है, आपका समय मंगलमय हो और आप बहुत आगे बढ़ें, यही मेरी आशा है। थैंक यू वेरी मच।